हेलो बच्चों, माय नेम इज अमन यादव। आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल अमन मैथ। तो हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में जो है ये डिस्कशन कर चुके थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोग ये डिस्कशन कर चुके थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दो नंबर से मिलकर बना होता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। वहाँ पे हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे थे जेड से। हम ये बोल रहे थे कि ये जो हमारा जेड होता है ये एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होता है। ये जो हमारा जेड होता है जी, ये हमारा एक्स प्लस आई वाई के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे हम इस जेड को माने थे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये एक्स हम माने थे यहाँ पे हमारा ये रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है। और ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ आई है ये हमारा है इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। और हम लोग पीछे कुछ पढ़े थे कि ये जो आई की वैल्यू होती है ये रूट में -1 होती है, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है ये -1 होती है, और ये आई के पावर क्यूब की जो वैल्यू होती है वो -i होती है, और जो आई की पावर 4 वैल्यू होती है वो 1 होती है। इतना हम लोग बोले थे कि आप लोग इतना जो है लर्न कर लीजिएगा। बाकी ये जो आई के पावर 0 होता है इसकी वैल्यू होती है 1। और हम आपको ये भी बताए थे कि यहाँ पे आई के पावर आई टू दी पावर अगर हमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो हमारा आई के पावर होगा उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, 2 आएगा, या क्या आएगा 3 आएगा। इन्हीं चारों में से कोई आएगा। अगर उसका पावर 0 आ गया, सॉरी अगर उसका रिमाइंडर आ गया 0 तो हम लिखेंगे आई टू दी पावर 0। और अगर कोई भी नंबर है अगर उसके पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर उसका रिमाइंडर आ गया 1 यानी आई टू दी पावर 1, आई टू दी पावर 1 यानी आई, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, रूट में -1। अगर यहाँ पे आई टू दी पावर 2 आ गया यानी उसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई टू दी पावर 2, और आई टू दी पावर 2 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। और हम आपको बताए थे कि अगर कहीं पे रिमाइंडर 3 आ जाए तो उसको हम लिखेंगे आई टू दी पावर 3, और आई टू दी पावर 3 का मान क्या होता है, -i होता है। और ये हमारा आई की पावर 4, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये सब बातें जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे, और वहाँ पे जो है हम लोग 1-2 एग्जाम्पल भी इसी के बेस पे लिए थे। तो आज हम थोड़ा उससे आगे चलते हैं, और हम आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे। होमवर्क आप लोगों को हम ये दिए थे कि अगर कहीं पे रूट में -a इंटू रूट में -b आ जाए तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ रूट में ab। ये हमारी एक थ्योरम होती है। थ्योरम हमारी ये होती है, इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी पॉजिटिव नंबर, देन वी राइट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ रूट में ए बी। और दूसरा आपको हम ये बताए थे कि अगर ये हमारा कहीं पे रूट में a इंटू बी लिखा हो तो इसे हम रूट में a और रूट में b जो है नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पे अगर हम इस a को जो है लेते हैं 1 और b को क्या लेते हैं 2, तो अगर ये 1 और 2 यहाँ पे हम पुट करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे भी आनी चाहिए, यही ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ रखते हैं, a की वैल्यू हमारी 1 है तो लिखते हैं यहाँ पे जो है रूट में -1 इंटू b की वैल्यू क्या है 2 है, तो रूट में -2। फिर लिखेंगे यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा ना। रूट में ए बी, रूट में ए और बी, तो ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 2। यहाँ लिखते हैं 1 इंटू क्या 2। इतना तो समझ में आ गया होगा। रूट में -1 को हम क्या लिखते हैं, रूट में -1 को हम क्या लिखेंगे जी, आई लिखेंगे, इंटू अब ये हमारा है
अब हम बताए थे कहीं पे अगर आपका जो है रूट में माइनस आ जाए या -1 ऐसे लिखेंगे हम i। अगर कहीं पे हमारा रूट में -2 आ जाए तो उसे लिखेंगे 2i। कहीं पे अगर हमारा रूट में -3 आ जाए तो उसे लिखेंगे 3i। ठीक है, इतना आप लोगों को हम बता चुके थे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा रूट में -2 है तो इसे हम लिखेंगे 2i और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में रूट 2। इतना आप लोग समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो हमारा है इसको जो है हम करेंगे, यहाँ पे ये हमारा ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या, ये देखो हमारा क्या होता है रूट में -1 हमारा -2 हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा रूट में -1 इंटू क्या 2, यही होता है ना, रूट में -1 इंटू 2। तो जब ये रूट में -1 बाहर आ जाएगा, रूट में -1 जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल रूट 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा i, तो ये हो जाएगा रूट 2 यानी रूट 2i। तो इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे रूट 2i। देखिए यहाँ पे होता है ये रूट 3i, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, रूट 3i, यहाँ पे होगा रूट 2i, ये i रूट से बाहर होगा, यहाँ पे होगा 1i। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये ऐसे होगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग, तो ये हमारा हो गया ये i और ये i, ये हो जाएगा हमारा i² रूट 2 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ रूट 2। ये i² का मान क्या होता है -1 इंटू रूट 2 इंटू माइनस रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारा -√2 इक्वल टू माइनस में रूट 2। ये बात आपको समझ में आई? ये थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया था, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, माइनस में सॉरी रूट में -1 की वैल्यू i, रूट में -2 की वैल्यू रूट 2i, रूट में -3 की वैल्यू रूट 3i, ये होती है। ठीक है, थोड़ा हमसे पीछे जो है मिस्टेक हो गया था। तो इतनी बात आप लोग समझ में आई, ये यहाँ पे हम प्रूव कर दिए। इसका मतलब ये हमारा थ्योरम क्या होता है, राइट होता है। इसका मतलब ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। चलिए तो हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको इरेज करके यहाँ पे जो है ये तो हमारा प्रूफ हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग जो है ये सेकंड वाला जो है उसको प्रूव कर देते हैं कि ये हमारा सही है कि गलत है। ठीक है जी, तो देखिए आप लोग वही काम यहाँ भी हम करेंगे। ए को लेते हैं 1 और बी को क्या लेते हैं 2। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, रूट में ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 इक्वल टू क्या, रूट में 1 इंटू क्या, रूट में 2। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अच्छा, रूट में ए बी जो हमारा है ये है, तो यहाँ पे एक काम करिए आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा लीजिए जो है ए की वैल्यू आप लीजिए -1 और बी की वैल्यू आप क्या लीजिए, बी की वैल्यू आप लीजिए जो है -2। चलिए रखिए यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करिए। देखिए ये कुछ के लिए हो रहा है, कुछ के लिए, मतलब ये सबके लिए होना चाहिए।
ठीक है। अगर यहाँ पे हम रख रहे हैं 1 और 2 तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे √1 इंटू √2 इक्वल टू जो है रूट में जो है 1 इंटू 2 इक्वल टू रूट में 1 इंटू रूट में 2। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा ठीक है, √2 इक्वल टू रूट में 1 की वैल्यू 1 आती है और ये √2 तो आ तो गया हमारा √2 इक्वल टू √2। आप कहेंगे सर ये भी सही है, लेकिन देखिए ये कुछ जो हमारा पर्टिकुलर वैल्यू के लिए प्रूफ हो रहा है, बस ये हमारा जो है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये हमारा सही हो रहा है, लेकिन ये सबके लिए सही नहीं होगा। अब देखिए ये किसके लिए सही नहीं होगा वो आप लोग देखिए ये इक्वल का मतलब होता है ना कि ये जो है हम कोई भी वैल्यू पुट करें ये हर वैल्यू के लिए क्या हो, सही। ये थ्योरम जो है हर वैल्यू के लिए हमारा ये जो है प्रूफ हो, ये नहीं कि हमारे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो गया तो ये ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे जो कुछ भी मान रखें, ठीक है, यहाँ भी हम जो कुछ हमारे मन में आए माइनस में कुछ भी रखें और यहाँ भी वही रखें तो दोनों अगर सेम आएगा मतलब हर वैल्यू के लिए तभी ये हमारा सत्य होगा। ठीक है, अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू कुछ अलग वैल्यू रखते हैं। अगर हम ए की वैल्यू रखते हैं -1, अगर हम ए की वैल्यू क्या रखते हैं -1 और बी की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर बी की वैल्यू रखते हैं हम -2, अब देखिए क्या होता है। चलो अच्छा ये हो जाएगा -1 इंटू क्या बी को जो आप लोग रखिए जो है ठीक -1 इंटू -2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रखिए रूट में -1 इंटू जो है रूट में -2। इसकी देखो ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा रूट में 2, ये हो जाएगा i इंटू ये हो जाएगा रूट में 2i, ये हो जाएगा √2 इक्वल टू ये i स्क्वायर का मान -1 का मल्टीप्लाई करो √2 में तो ये हो जाएगा -√2। क्या आप तो ये बताइए कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या ये दोनों इक्वल में है, यहाँ प्लस या माइनस, तो ये इक्वल में नहीं है। इसका मतलब जो है अगर हम a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2 रख दें तो इसके लिए ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी, मतलब दोनों को जो सेम नहीं आएगी। लेकिन जब हम 1 और 2 रखेंगे तो वहाँ पे ये जो है इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आएगा, सबके लिए ऐसा नहीं होगा। अगर ये जो है इसके लिए भी दोनों इक्वल हो गया होता तो यहाँ पे हम ये कह सकते थे कि रूट में जो ए बी होगा वो यहाँ पे इसके अलग अलग रूट के क्या होगा, बराबर हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। और जो हमारा पीछे वाला जो हम आपको बताए थे वो हमारा सबके लिए है। आप वहाँ पे जो है -2 -3 रख लीजिए, वहाँ भी आप वही वैल्यू रख के चेक करिए, कुछ भी आप रखिए। ठीक है, एवरी टाइम जो है उसकी वैल्यू वहाँ पे क्या आएगी, दोनों तरफ सेम आएगी। ठीक है जी, तो हम आपको कल यही होमवर्क दिए थे। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को किस प्रकार ऐड करते हैं, उनको किस प्रकार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका जो है किस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उनका हम किस प्रकार क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा रियल नंबर होता है और जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है उन दोनों को क्या हम रियल को इमेजिनरी में ऐड कर सकते हैं या फिर जो है हम इमेजिनरी को रियल में ऐड कर सकते हैं। क्या हम रियल का इमेजिनरी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हम इमेजिनरी का रियल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हम रियल से इमेजिनरी में डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम जो है इमेजिनरी से रियल में डिवाइड कर सकते हैं। आज हम ये सब सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले हमारा जो है एक फंडामेंटल होता है, एक हमारा फंडामेंटल जनरल होता है, एक हमारा जो है फंडामेंटल तरीका होता है, फंडामेंटल वे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स
नंबर, आप लोगों को इक्वलिटी वर्ड सुन करके कुछ फीलिंग्स आया होगा कि इक्वल का मतलब क्या होता है, मतलब यानी कि इक्वल से हमारा क्या बना है, इक्वलिटी। इसका मतलब यहाँ पे वहाँ पे हमारा कुछ ऐसा होगा कि दो नंबर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो। इक्वलिटी से हमारा, इक्वल से हमारा क्या होना, इक्वलिटी बना है। तो हमें इक्वलिटी का नाम सुन करके हमारे मन में ऐसा कोई विचार जरूर आया होगा, ऐसी कुछ थिंकिंग तो आई होगी ना कि अगर सर बोल रहे हैं इक्वलिटी, इसका मतलब वहाँ पे इक्वल कुछ होगा, वहाँ पे कुछ क्या होगा, इक्वल होगा। अब वो इक्वल क्या होगा वही आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ठीक है जी। तो हम लोग लिखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी क्या होती है। तो देखिए ये इक्वलिटी कुछ नहीं होती है, दिस इज नथिंग बट, देखिए क्या, अगर हम यहाँ पे लिखिए जो है, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर रहे हैं, वो क्या है, Z1 है। Z1 इक्वल टू A प्लस IB, और एक हम दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसकी वैल्यू क्या है, X प्लस I, इतना हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम लिखेंगे जो है, ये Z1 इक्वल टू, अच्छा किया, देखो इसमें क्या होगा, जब हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, जब हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है इक्वलिटी फाइंड करते हैं, तो उसका रूल यानी उसका नियम ये होता है कि रियल नंबर जो हमारा होता है वो रियल नंबर के इक्वल होगा, और जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए कैसे, ये हमारा जो x है ये a के इक्वल होगा, ठीक है, यानी रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब a इक्वल टू x, और जो यहाँ पे b इक्वल टू क्या, y। इक्वलिटी हमारा यही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा इक्वलिटी होता है वो यहाँ पे यही बताता है कि रियल नंबर के इक्वल होगा, इमेजिनरी नंबर जो है इमेजिनरी नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। और इसकी एक और जो है प्रॉपर्टी है, देखिए वो है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, देखिए अच्छा, Z1 इक्वल टू Z2, ये Z1 इक्वल टू Z2 किस कंडीशन में हो सकता है, ये Z1 इक्वल टू Z2 उस कंडीशन में इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और यहाँ पे जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये बातें आपको समझ में आ रही है, कुछ दिख रहा है जी, ये बातें आपको कुछ समझ में आ रही है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर ये है तो ये होगा, या फिर ये है तो ये होगा, मतलब ये दोनों तरफ से क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा Z1 Z2 के इक्वल हो जाए, कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब तब होगा जब रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, और जो हमारा ये इमेजिनरी पार्ट है ये क्या हो जाए, इमेजिनरी पार्ट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ से चलते हैं, अगर हम यहाँ से लेते हैं कि अगर रियल जो है रियल के इक्वल है, इमेजिनरी जो है इमेजिनरी के इक्वल है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़
Z1 Z2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये जो लाइन हम लिखे हैं इसका मतलब क्या है? इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो ये यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी ऐसा होगा, ठीक है। अगर कहीं भी हमारा Z1 इक्वल टू Z2 है तो इसका मतलब आप लोग वहाँ पे ये समझ जाइएगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है रियल पार्ट के इक्वल है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट की क्या है, इक्वल है। तो ये लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन जो है हमारी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग, देखिए तो अभी हम आपको लोग इसके पहले आप लोग बताए हैं कि आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवाइड वहाँ पे कैसे करेंगे। तो ये सब सीखने से पहले आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्योंकि बिना इसके आप लोगों को वो नहीं समझ में आएगा, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वगैरह, ठीक है। तो अब आप लोगों को शायद समझ में आए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी इसको हमें पढ़ने से ये लग रहा है यहाँ पे जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे, रियल पार्ट का रियल पार्ट में एडिशन करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का जो है इमेजिनरी पार्ट में एडिशन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके पहले पीछे पढ़ चुके हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहाँ पे हम जो रियल को रियल की इक्वल किए थे, इमेजिनरी को इमेजिनरी की इक्वल किए थे। तो उसी की वजह से हम लोग एडिशन जब करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा रियल पार्ट होगा, जो हमारा रियल पार्ट होगा उसको हम लोग रियल पार्ट में ऐड करेंगे, प्लस ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, कि एक हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसमें जो है रियल नंबर हमारा A1 है और इमेजिनरी नंबर क्या है, B1 है, ठीक है जी। और एक हम और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं कि एक हमारा दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो Z2 है, इसका जो रियल पार्ट है वो A2 है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट वो क्या है, B2 है। तो यहाँ पे हम Z1 प्लस Z2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 और ये प्लस जो है प्लस I टाइम्स ऑफ B1 प्लस क्या, B2। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आई है? कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिशन होता है उसको हम रियल को रियल में ऐड कर देते हैं और I टाइम्स ऑफ जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर मान चुके हैं Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड हमारा Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। पीछे हम जो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़े हैं कि जो हमारा रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान चुके हैं Z1 और जिसमें हमारे एलिमेंट हैं A1 प्लस IB1। एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर माने हैं यहाँ पे Z2 जिसके हमारे पास एलिमेंट हैं A2 प्लस IB2। तो हम आपको पीछे ये बताए हैं कि हम रियल को रियल के साथ इक्वल कर ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस पे आप लोग जो हमारा एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल हमारा ये, अगर कहीं हमारा 2 प्लस 5I लिखा है
और प्लस हमारा 3 प्लस 7i लिखा है। इसको हम किस प्रकार ऐड करेंगे, यानी हमारा यहाँ 2 रियल नंबर है और 3 रियल नंबर है। रियल नंबर हम पहचानेंगे जो है रियल नंबर के साथ कहीं भी आई वाई नहीं होता है, रियल नंबर के साथ कहीं भी आई नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा उसके साथ हमारा क्या होता है, आई होता है, ठीक है जी। तो ये इस 2 को हम 3 में ऐड करेंगे तो हमारा 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस ये हमारा 5 आई, ये हमारा 7 आई, 5 7 12 यानी 12 आई। तो 5 प्लस 12 आई इसका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। तो इस प्रकार जो है हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, रियल को रियल में ऐड कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि अगर हम जो है Z1 को जो है, अगर ये हमारा Z1 है, अगर हम Z1 को Z2 में ऐड किए हैं तो हमारा ये आया है A1 प्लस A2 और प्लस I टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2, ठीक है। अगर हम जो है Z2 को Z1 में ऐड करें तो भी यही आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं पिछले क्लास में जो है 7th 8th में कि अगर 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों क्या होते हैं 5 होते हैं। चाहे हम 2 को 3 में ऐड करें, चाहे हम 3 को 2 में ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ये हमारा होता है रियल में, ठीक है जी, ये हमारा है प्योर रियल, ऐसा होता है। लेकिन क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा, क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में होना चाहिए कि यहाँ पे हम Z1 को Z2 में ऐड किए हैं, ठीक है इतना गया। अगर हम यहीं पे जो है Z2 को Z1 में ऐड करें तो क्या ये आएगा, चलिए हम लोग करके देख लेते हैं जी। A1 प्लस आई, अच्छा Z2 है यहाँ पे जाएगा A2 प्लस IB2 और यहाँ पे जाएगा A1 प्लस IB1। वही काम यहाँ भी हम लोग करने वाले हैं, जो है रियल को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को जो है इमेजिनरी में ऐड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस I टाइम्स ऑफ B1 प्लस क्या B2। देखिए ये हमारा इतना आ गया। अब आप लोग इन दोनों में कंपेयर करके देखिए कि ये दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है कंपेयर करके देख लीजिए थोड़ा सा कि ये सब आपस में सेम है कि नहीं है। देखिए आप लोग, क्या ये दोनों आपस में सेम है। यार क्या बन गया ये, ठीक क्या बताइए आप लोग, ये इसके सेम है कि नहीं है। यानी यहाँ भी A1 प्लस A2, यहाँ भी A1 प्लस A2, ठीक है। यहाँ भी I टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2, यहाँ भी I टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2। इससे हम ये निकाल पाए हैं निष्कर्ष कि हमारा जो Z1 प्लस Z2 जो होता है वो Z2 प्लस Z1 के क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। और जहाँ कहीं भी ऐसा होता है, जहाँ कहीं भी ऐसा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव इसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जहाँ कहीं भी हमारा Z1 प्लस Z2 को हम Z2 प्लस Z1 में ऐड करने पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब यहाँ पे देखो 2 पहले है, यहाँ पे 2 बाद में है, यहाँ पे 3 बाद में, यहाँ पे 3 पहले, लेकिन दोनों को ऐड करने में 5 आया है। यहाँ भी हम वही काम किए हैं, पहले Z1 को Z2 में ऐड किए हैं, फिर Z2 को Z1 में ऐड किए हैं, दोनों को वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या कर रही हैं कम्यूट कर रही हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या कर रही हैं कम्यूट कर रही हैं, और इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर इसी के बाद हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव में जो है, कम्यूटेटिव में हम लोग जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, यही ना जी। हम लोग जो है कम्यूटेटिव लॉ में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, Z1 लिए थे, Z2 लिए थे। एक बार हम लोग Z1 को Z2 में ऐड किए थे और फिर Z2 को Z1 में ऐड किए थे, दोनों को वैल्यू सेम आ गई थी, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग ये बोल रहे थे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो जो है एक दूसरे में जो है कम्यूट कर जाता है, वो एक दूसरे में क्या करता है? कम्यूट करता है, यानी वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। अब इसके बाद एक हमारा एक और लॉ आता है, उसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? जहाँ कहीं भी हमारा Z1 आ जाए प्लस Z2 आ जाए प्लस क्या आ जाए? Z3 आ जाए, इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस क्या? Z3। अब चाहे यहाँ पे हम Z1 को Z2 में ऐड करें, चाहे हम Z2 को Z3 में ऐड करें, यानी या तो हम Z1 को Z2 में ऐड करने के बाद Z3 को ऐड कर लें, या फिर हम Z2 को Z3 में ऐड करने के बाद Z1 में ऐड कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार इन सब की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब यहाँ भी आप कुछ Z1 को मानिए A1 प्लस IB1, Z2 को मानिए A2 प्लस IB2 और Z3 को आप लोग मानिए A3 प्लस IB3। यहाँ भी आप वही काम करिए, ऐड करिए। यहाँ भी पहले इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर इसमें ये ऐड कर दीजिए, वहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें ये वाला ऐड कर दीजिए। फिर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे जो है कि जो वैल्यू इस साइड आ रही है वही वैल्यू इस साइड आएगी, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एडिशन जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लोगों को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एडिशन जो होता है वो हमारा क्या करता है? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लोगों को यहाँ क्या करता है? ये फॉलो करता है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी पहले सीख लेते हैं, तब बाद में इनवर्स सीखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ एडिशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि सर ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और वो आ जाए आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आप इसको दो पार्ट में तोड़िए, इसमें क्या है? एडिटिव है और आइडेंटिटी है। मतलब जो है हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐड करें और क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब वही आ जाए, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है, ठीक है जी। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कुछ ऐसा ऐड कर दें कि जो पहले था वही रहे, ठीक। मतलब वो अपनी पहचान को ना खोए, यही ना जी। आइडेंटिटी का मतलब हिंदी में आप लोग पहचान ही समझ लीजिए, पहचान होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि आगे वही आ जाए। तो भाई जाहिर सी आप लोग बात से जानते हो कि अगर हमारा 1 है, अगर 1 में हम 0 ऐड कर दें तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 2 है, अगर 2 में हम 0 ऐड करें तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब 0 यहाँ पे क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये तो था हमारा रियल नंबर में, ठीक है जी। रियल में हम लोग ये जानते थे कि अगर हम 0 में, अगर हम जो है 0 से किसी भी संख्या में ऐड कर दें, अगर हम 0 किसी संख्या में ऐड कर दें या 0 किसी संख्या में से माइनस कर दें तो हमारा उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है जी। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं रियल नंबर में। तो क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है? अरे रियल नंबर तो एग्जिस्ट कर रहा है। 2 में 0 ऐड करें 2, 3 में 0 ऐड करें 3, 5 में 0 ऐड करें 5। तो क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करें तो क्या वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? अगर आएगा तो वो आइडेंटिटी जो अपना एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो
हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या करेगा ये। तो हम लोग इसको लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम एक मान लेते हैं कि कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड है। लेटस कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, एक जेड है। जेड को हम मान लेते हैं कि a प्लस आई बी। ठीक है, अब जो है इसमें हमें एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। तो अगर हम क्या जेड प्लस 0 ऐड करें तो हमारा क्या होगा, जेड की वैल्यू हमारी क्या है, a प्लस आई बी। अब इसमें हमें 0 ऐड करना है तो प्लस 0 प्लस आई 0। अजी 0 को आप जो है 0 को आप जो है 0 प्लस आई 0 नहीं लिख सकते हो। 0 हमारा रियल नंबर है, 0 हमारा जो है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। 0 का मतलब 0 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 0 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को ऐसा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जेड इक्वल टू हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पे रियल है, ये हमारा रियल है, ये हमारा इमेजिनरी है, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी है। देखिए ऐसा हम यहाँ पे बनाए हैं इसलिए ताकि हम रियल को रियल में एक्सेप्ट कर सकें और जो है इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर सकें। तो हम ए को ऐड करेंगे 0 में, तो a प्लस 0 प्लस आई बी को हम किस में ऐड करेंगे, आई 0 में। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस आई बी, यानी z इक्वल टू क्या आ गया, z इक्वल टू हमारा क्या आ गया, a प्लस आई बी। और यहाँ भी हम z इक्वल टू a प्लस आई बी माने थे, जो माने थे वही हमारा क्या आ गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो हमारा क्या होता है, 0 प्लस आई 0 होता है। या तो आप इसको ये लिखो या तो आप जो है लिख दो क्या इसको 0। क्या ये बातें आपको समझ में आई कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एडिशन में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एडिशन में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या जो है कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एडिशन में जो है एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब जानते हो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो 0 हो जाए। ठीक है जी, उल्टा का मतलब यही होगा ना यहाँ पे कि अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसा और क्या ऐड कर दें कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसको हम मान लेते हैं कि A1 प्लस आई B1। एक हम दूसरा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि एक हमारा दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z2 है, माइनस Z2 है, उसकी वैल्यू क्या होगी A1 माइनस A1 और माइनस आई B1। अब हम इस Z1 में इस माइनस Z2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पे माइनस आई क्यों किए हैं। अजी Z का उल्टा यहाँ पे प्लस Z है, तो प्लस Z का उल्टा क्या होगा, माइनस Z। वही तो हमें यहाँ पे करना है एडिटिव इनवर्स, जो भी जोड़ना है उल्टा जोड़ना है। एडिटिव मतलब ऐड करना है, इसका उल्टा, उसका उल्टा उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है जी, तो इन दोनों को ऐड करो, Z1 प्लस माइनस क्या Z2 इक्वल टू, इसको इसमें ऐड करो
A1 माइनस A1, ठीक है, प्लस I टाइम्स ऑफ क्या B1 माइनस क्या B1। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी जो हमारा ये Z1 प्लस माइनस ये हमारा Z2 है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब जो है इस Z1 का एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1 यानी माइनस Z2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या Z1, यानी यहाँ पे जो ये हमारा माइनस Z2 होगा वो Z1 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स है। क्या इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई है? क्या इतनी बातें जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई है? तो ठीक है। तो अब हम लोग जो है आज यहीं पे अपना सेशन क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है जी, आज हम लोग अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देते हैं कि अब हम लोग जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर विथ सब्ट्रैक्शन में रियल को रियल में ऐड कर रहे थे, रियल को रियल में से माइनस कर रहे थे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर रहे थे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस कर रहे थे। लेकिन इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम लोग जो रियल को बस रियल में ही मल्टीप्लाई करें, नहीं, वहाँ पे हम लोग रियल को रियल में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रियल को इमेजिनरी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी को रियल में कर सकते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो है रियल का इमेजिनरी में, इमेजिनरी का रियल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हम लोग रियल को रियल में, मतलब रियल को रियल के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके अपना जो है आंसर फाइंड कर लेंगे। ये बातें आप लोग समझ में आ रही है? तो ये हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।